बढ़ती रहेगी मेहनत जब तक मुकाम ना पाऊंगा, बढ़ती रहेगी मेहनत जब तक मुकाम ना पाऊंगा, रुकने का सवाल ही नहीं, रुकने का सवाल ही नहीं, जब तक जीतना चाहूंगा, जब तक जीतना चाहूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू कंसेप्ट, न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेशन, कि कैपेसिटेशन जो स्पर्मेटोजोआ का होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन द एम्प्यूल ऑफ ओविडक्ट रीजन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जब स्पर्म एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब सबसे पहले फाइनल मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। एंड कैपेसिटेशन इट इज नेसेसरी इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब तक कि स्पर्म कैपेसिटेट नहीं होता, जब तक स्पर्म के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होते, तब तक वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो आज हम डिस्कस करें कैपेसिटेशन में कौन से चेंजेस होते हैं एंड स्पर्म कैसे कैपेबल बनता है फर्टिलाइज करने के लिए एग को। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन कहां पे होता है? तो कैपेसिटेशन होता है एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है, एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट में स्पर्म के ऊपर चेंजेस होते। अब ये स्पर्म के ऊपर चेंजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले चेंजेस जो किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल, कि स्पर्म का जो भी मेम्ब्रेन होगा उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। जब स्पर्म टेस्टिस में होता है, एपिडिडाइमिस में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, एंड तब जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके मेम्ब्रेन को रिजिड करता है। इसीलिए कुछ अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिमूव किया जा रहा है अल्ब्यूमिन से। तो पहला चेंज होता है कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा, एंड जैसे कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा वैसे ही वहां पे एक्रोसोमल प्रोसेस जो होना वो पॉसिबल हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है। दूसरा चेंज, पर्टिकुलर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, कि कुछ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को लॉस्ट और रिमूव किया जाता है जो कि स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर को ब्लॉक करते। तो कुछ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट होंगे ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। तीसरा चेंज, इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयंस, के प्लस आयंस आउटसाइड माइग्रेट करते, के प्लस आउटसाइड माइग्रेट करते, इसीलिए यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है। तो ये हाइपरपोलराइजेशन की तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चला जाता है। तो ये एक इफेक्ट देखने को मिलता है। देन फोर्थ जो इफेक्ट है, इंक्रीज कैल्शियम परमेबिलिटी, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम इनसाइड माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है, तो कैल्शियम इनफ्लक्स किया जा रहा है। उसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस आयंस, उनका इनफ्लक्स होता है। तो बाइकार्बोनेट आयंस भी इनफ्लक्स होते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट आयंस इनफ्लक्स होंगे तो यहाँ पे स्पर्म का जो पीएच है हेड के साइटोसोल में, वो पीएच इंक्रीज किया जाता है। तो बाइकार्बोनेट का इनफ्लक्स होता है। तो देखिए ये भी इनफ्लक्स हुआ बाइकार्बोनेट का। देन इंक्रीज पीएच, तो पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाता है, पीएच 7 to 7.4 की तरफ जाता है ये बाइकार्बोनेट इनफ्लक्स होने से। एंड फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन भी बढ़ जाता है। तो फाइब्रोनेक्टिन बढ़ेगा तो सेल्स मतलब स्पर्म ये जो है oocyte मैट्रिक्स में इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ये टोटल सारे चेंजेस जो हमने देखे ये कैपेसिटेशन में होते हैं। तो पहला चेंज हमने क्या देखा, बहुत सिंपल है। पहला चेंज हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल किया जाता है। तो ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल करते हैं। तो हियर कोलेस्ट्रॉल रिमूवल बाय द अल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो देखो अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। दूसरा चेंज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन में कुछ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट होते। तीसरा चेंज, के प्लस का इफ्लक्स होता है जिससे मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है, के प्लस इफ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होता है। चौथा चेंज, इंक्रीज कैल्शियम परमेबिलिटी, कैल्शियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। देन बाइकार्बोनेट आयंस का इनफ्लक्स होगा, एंड बाइकार्बोनेट जैसे अंदर आएगा तो यहाँ पे देखिए बाइकार्बोनेट इंक्रीज पीएच करेगा, पीएच का इंक्रीज करेगा, एंड फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन। तो ये सारे चेंजेस कैपेसिटेशन में किए जाते, तब जाके कैपेसिटेशन में
स्पर्म जो है वो कैपेबल बनता है एंड वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। अभी यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि जो बाइकार्बोनेट वो एडेनेट साइक्लेज एक्टिवेट करेगा। बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम एडेनेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। तो एंड जैसे ही एडेनेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो वहां पे साइक्लिक एमपी बनता है एंड वो साइक्लिक एमपी कैपेसिटेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो अभी यही प्रोसेस हम और प्रोबेबल इवेंट्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे बाइकार्बोनेट जो है वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये है एक्चुअल में प्रोबेबल डायग्राम कि जिससे कैपेसिटेशन जो है वो बोला जाता है कि ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है कैपेसिटेशन का। अभी देखिए सबसे फर्स्ट कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया गया अल्ब्यूमिन प्रोटीन से। जैसे ही अल्ब्यूमिन ने कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया, क्योंकि अल्ब्यूमिन कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्टर है, अल्ब्यूमिन ने कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया तो इस रिमूवल की वजह से यहाँ पे कुछ चैनल एक्टिवेट हुए। बाइकार्बोनेट चैनल एक्टिवेट हुआ, K+ चैनल एक्टिवेट हुआ, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुआ। जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का इनफ्लक्स हुआ, तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे इनफ्लक्स होता है, बाइकार्बोनेट का इनफ्लक्स हुआ। K+ का इफ्लक्स हुआ, K+ आउटसाइड चला गया एंड कैल्शियम का भी इनफ्लक्स हुआ। तो देखो बाइकार्बोनेट अंदर आ रहा है, कैल्शियम इनसाइड आ रहा है और K+ आउटसाइड जा रहा है, K+ का इफ्लक्स हो रहा है, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम दोनों मिला के स्पर्म एडेनेट साइक्लेज गैमा को एक्टिवेट करते। तो यहाँ पे स्पर्म एडेनेट साइक्लेज गैमा एक्टिवेट हुआ। जैसे स्पर्म एडेनेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ वो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी बनाता है एंड ये साइक्लिक एएमपी, क्योंकि एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेंगे, ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करते हैं। जैसे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज ए ये फॉस्फोरिलेशन करेगा टायरोसिन काइनेज को। तो बहुत सारे प्रोटीन्स को, जैसे कैल्शियम डाइनिन एक्टिविटी को बढ़ाता है, जैसे फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज होता है, जिससे स्पर्म का हाइपर एक्टिवेशन होता है एंड स्पर्म हाइपर एक्टिवेशन मतलब फॉस्फोरिलेशन ऑफ स्पर्म प्रोटीन एंड स्पर्म का यहाँ पे कैपेसिटेशन होता है। तो दिस इज द मेजर प्रोसेस जो हम कैपेसिटेशन में बोलते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल डायग्राम है, प्रोबेबल पाथवे की जो कैपेसिटेशन में होता है, ऐसा हम देखते हैं। तो देखिए क्या 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 हुआ कि पहले कोलेस्ट्रॉल रिमूव हुआ। कोलेस्ट्रॉल रिमूवल का ही सिग्नल होता है कि जो बाइकार्बोनेट इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है एंड K+ का इफ्लक्स होता है। बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम स्पर्म एडेनेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। स्पर्म एडेनेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी बनाता है, साइक्लिक एएमपी पीके को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन होता है एंड प्रोटीन काइनेज जैसे एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगा डिफरेंट टायरोसिन काइनेजेस का एंड फॉस्फोरिलेशन और टायरोसिन काइनेजेस का, तो ये स्पर्म का हाइपर एक्टिवेशन कराते हैं एंड स्पर्म स्ट्रांगली आफ्टर कैपेसिटेशन जो भी चेंजेस हुए, स्पर्म स्ट्रांगली माइग्रेट टुवर्ड्स द एग, एग ऊसाइड की तरफ वो माइग्रेट करता है। ये है कैपेसिटेशन का प्रोबेबल पाथवे। तो कैपेसिटेशन में हमने कौन से चेंजेस देखे, तो देखिए हमने जो चेंजेस देखे, एक देखा कोलेस्ट्रॉल रिमूवल, ये चेंज हमने देखा, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट होते हैं ये देखा, K+ का इफ्लक्स होता है, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ये देखा, इंक्रीज कैल्शियम परमेबिलिटी देखा, बाइकार्बोनेट आयंस का इन्फ्लक्स देखा, इंक्रीज पीएच इंक्रीज होता है एंड फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन बढ़ता है। ये सारे प्रोसेसेस हमने कैपेसिटेशन में देखे। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, जो हमने कैपेसिटेशन का टॉपिक डिस्कस किया। तो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।